हाँ, अभी आवाज आ रही है? हम्म। हाँ, चलिए। गुड इवनिंग डियर ऑल, आप सभी बच्चों का स्वागत है। हर्षेन जी, विवेक, विकी कुमार, साक्षी गुप्ता, अंकित अररिया, रविशंकर। अच्छा रवि सोनकर जी, पीडीएफ जो है स्टडी ट्रेंड ऐप पे अवेलेबल है, तो आप वहां देख लीजिएगा कि वहां पे जब एग्जाम देंगे तो पीडीएफ है ही मौजूद। तो आप चाहे जितनी बार दीजिए वो बार बार वहां पे देखा जा सकता है। तो स्टडी ट्रेंड पे ऐप में मौजूद है, कोई उसका चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टडी ट्रेंड ऐप पे जाके आप पीडीएफ देख लीजिएगा, जितनी बार चाहें आप वहां पे देख सकते हैं क्या गलती की है, क्या सही किया आपने, वो सब वहां मौजूद है। तो सभी के लिए है। हाँ, तो मैंने तो बताया था विकी कुमार जी, जो पीडीएफ जो आपके स्टडी ट्रेंड ऐप पे मौजूद है, वहां आप एग्जाम भी दे सकते हैं, जितनी बार चाहे आप एग्जाम दीजिए, मतलब जितनी बार चाहे आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो वो तो फ्री है आपके लिए। तो हमने तो पहले ही उसी दिन फ्राइडे को ही मैंने जो है अनाउंसमेंट कर दिया था और बीच में वीडियो भी डाल दिया आप सभी के लिए। तो आप स्टडी ट्रेंड ऐप पे देख सकते हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो इस टेस्ट का पीडीएफ जो है इस टेस्ट के बाद जो इस पे अपलोड कर दी जाएगी, तो घबराइएगा नहीं। लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगा, आज तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूं इस पे, टेस्ट के बाद कर दूंगा पीडीएफ, लेकिन बाद में हमेशा स्टडी ट्रेंड ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहां पे उसे कर लीजिएगा स्टडी ट्रेंड ऐप पे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चों को मेरी तरफ से पहले गुड इवनिंग और जय हिंद। तो चलिए आज हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, सभी के लिए फ्री है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। तो आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े रहिए और मतलब इस टेस्ट सीरीज को आप सभी सफल बनाइए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आया, देखिए टेस्ट सीरीज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका इंस्ट्रक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from any error, click the no. मतलब है कि कॉमन एरर का एक क्वेश्चन है, पूछा है कि अगर एरर है तो बताइए, और अगर एरर नहीं है तो डी ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। तो चलिए, द क्लाइमेट इन न्यूजीलैंड वॉज अ बिट नाइसर देन वी हैड एक्सपेक्टेड। तो देख लीजिए, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में होता है आपका नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। तो 3 डिग्री है, और कंपैरेटिव के साथ आप सामान्यतः कंजंक्शन मतलब जो है देन का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए यहां पे ये रहा कंपैरेटिव डिग्री, और यहां पे आपने देन भी लिखा है, तो यहां तो कोई गलती नहीं है। द क्लाइमेट इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो क्लाइमेट है वह ज्यादा बेहतर था जितना कि हमने उम्मीद की थी। तो यहां पे देखिए, वी हैड एक्सपेक्टेड, उम्मीद आपने पहले की थी, तो एक कार्ड जो पास्ट में हुआ था उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो यहां पे भी पास्ट परफेक्ट ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। इसका अर्थ है हमने जैसा कि न्यूजीलैंड में क्लाइमेट का मतलब उम्मीद की थी उससे वह ज्यादा बेहतर था। तो कंपैरेटिव डिग्री नाइसर का प्रयोग किया गया है, और आगे का मतलब जो है देन आया है। तो इस सेंटेंस में आपका कोई गलती नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस में नो एरर है, क्योंकि कंपैरेटिव के साथ देन भी है, पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग किया गया है। क्लाइमेट के साथ सामान्यतः आर्टिकल नहीं आती है, लेकिन जब किसी विशेष जगह के क्लाइमेट की बात होती है, जब किसी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट की बात होती है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम नॉर्मल क्लाइमेट की नहीं बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में जो क्लाइमेट है। तो इसलिए सारी चीज इसमें सिस्टमैटिकली है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है ये सेकंड क्वेश्चन। जस्ट सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कॉमन एरर का ही क्वेश्चन है। आइए उसे भी देखते हैं। तो चलिए, आई वॉज थिंकिंग ऑफ, तो देख लीजिए इसमें थिंक के साथ आप ऑफ भी लिख सकते हैं और अबाउट भी लिख सकते हैं। तो यहां पे थिंक के साथ ऑफ ठीक ही चल रहा है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल द पॉल्यूशन दैट्स फ्लोटिंग ऑन इन द एयर। फ्लोट के साथ ऑन नहीं आती है, फ्लोट अराउंड होता है, फ्लोट अराउंड। मतलब होता है हवा में बहना। फ्लोट अराउंड एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है हवा में बहना। तो देख लीजिए उन्होंने लिखा है फ्लोट, तो ठीक ही लिखा है यहां फ्लोटिंग, लेकिन वहां पे ऑन का प्रयोग किया है। तो इस ऑन के जगह पे अराउंड का प्रयोग होना चाहिए। तो फ्लोट ऑन, बी आंसर आपका, इसका आंसर होगा नहीं, इसमें होगा सी पार्ट में एरर है, क्योंकि ऑन वाला पार्ट तो सी है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो गया। फ्लोट अराउंड होता है, फ्लोट अराउंड मत हवा में इधर उधर बहना, हवा में इधर उधर बहने के लिए फ्लोट अराउंड का प्रयोग करते हैं। मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ टेलीग्राम पे देने का। और ये बोल रहे हैं कि नया बैच कैसे परचेज करें, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी जो है एक वीडियो जो है स्टडी ट्रेंड ऐप पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप सभी बच्चे देख लीजिएगा, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी आपकी। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप नॉर्मल टेस्ट जरूर दीजिए। 10 बजे से 5 बजे तक विंडो ओपन रहती है टेस्ट की, आप उसके बीच में कभी भी दे सकते हैं। 20 मिनट का टाइम रहेगा, आपके 20 मिनट के बाद वो अपने आप जो है एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो आप अपना टेस्ट दे दीजिएगा, जिससे कि जब डिस्कशन के लिए हम शाम को अवेलेबल होंगे, मिलेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि बिना टेस्ट दिए हुए डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन पे आते हैं तो एक लगेगा आप जैसे कि नॉर्मल बस पढ़ लिए हैं। और अगर आपने टेस्ट देने के बाद इन सब डिस्कशन को देखा तो वो आपको डबल बेनिफिट होगा, चीजें आपको और ज्यादा डिटेल में समझ आएंगी, जो मेरा क्या आंसर था, होना क्या चाहिए, कैसे हो रहा है, चीजें कैसे एक्ट हो रही है। तो इसलिए आपको टेस्ट देना चाहिए 10 से 5 के बीच में, कभी भी दे दीजिए, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, फ्री है स्टडी ट्रेंड ऐप पे। तो इसलिए फ्री है तो उसका यूज कर लीजिए, इसमें कोई मतलब हार्म नहीं है आप लोगों का। तो एक बार आप टेस्ट देंगे तो एक ही बार खुलेगा, उसके बाद जब उसका डिस्कशन हो जाएगा फिर दोबारा खुलेगा ना, ठीक है। आइए, तो इसलिए सेकंड का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अब आइए थर्ड, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेस यस्टरडे। हाँ, तो चलिए यहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन है। एक्सपर्ट्स यस्टरडे डिमांडेड टू नो व्हाई सोशल वर्कर्स डिड नॉट एक्ट मोर सून। मतलब ये जो ब्रैकेट में है उसमें हमें इंप्रूव करना है। तो देखिए सिंपल सा होता है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव होती है सून, कंपैरेटिव होती है सूनर, सुपरलेटिव होती है सूनेस्ट। और उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है मोर सून। मोर सून बोल के कोई शब्द नहीं होता, मोर सून को ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सूनर। मोर सून को ही सूनर कहा जाता है, मोर सून बोल के कोई शब्द नहीं बनता है। तो देख लीजिए यहां पे मोर सून लिखा हुआ है, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता है। तो वहां पे होना चाहिए वर्कर्स डिड नॉट एक्ट सूनर, और कंपैरेटिव के पहले मोर आ नहीं सकती है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। तो इसका हिंदी देखिए, एक्सपर्ट्स यस्टरडे डिमांडेड टू नो व्हाई सोशल वर्कर्स डिड नॉट एक्ट सूनर। वो जो विद्वान थे कल उन्होंने मांग की थी कि क्यों जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने जल्दी कार्य नहीं किया, जल्दी रिस्पॉन्स या जल्दी कार्य क्यों नहीं किया था। तो ये आपका सेकंड रहा। तो चलिए नेक्स्ट,
तो और देखिए एक चीज और बता देता हूं इसमें, सूनर के पहले कभी भी मोर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन में सूनर के पहले उन्होंने मोर लिखा था, ये तो ऑलरेडी आपका गलत हो गया। सून एक्टेड नहीं, क्योंकि वहां पे सूनर चाहिए। क्यों? उन्होंने जल्दी और ज्यादा जल्दी कार्य नहीं किया था, तो इसलिए इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूव, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। जॉन हैज सम सोशल इश्यूज वेयर इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम टू बी अलोंग विथ अदर किड्स। इसमें आपको टू बी अलोंग विथ अदर किड्स में इंप्रूव करना है। ये तो सिंपल सा एक फ्रेज है, इसका आंसर होगा गेट अलोंग विथ। एक फ्रेज होता है, इसका अर्थ होता है मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना। गेट अलोंग विथ, उसके बाद कोई पर्सन आता है, गेट अलोंग विथ होगा, उसके बाद कोई पर्सन होगा, इसका मतलब होगा उसके साथ दोस्ती से रहना या फिर मिलजुल के रहना। तो गेट अलोंग विथ, फिर अदर किड्स, मतलब कोई व्यक्ति आ गया। जॉन के कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जिसके कारण उसे थोड़ा सा मुश्किल होती है वो दूसरों के साथ मिलजुल के रहने में स्कूल में। जॉन के साथ कुछ सामाजिक समस्याएं जिसके कारण उसे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के रहने में प्रॉब्लम आती है या समस्याएं आती है। तो चलिए गेट अलोंग विथ होगा यहां पे, क्योंकि यहां पे अर्थ होता है किसी के साथ दोस्त बन के रहना या मिलजुल के रहना। तो जॉन को कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो स्कूल में बच्चों के साथ मिलजुल के नहीं रह सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द फोर एंटिटीज सेलेक्ट दैट व्हिच इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कौन है? साउंड विच कैन बी हर्ड, वह साउंड ध्वनि जिसे सुना जा सकता है। तो देख लीजिए क्या क्या वर्ड है। रेजोनेट, एक एक का अर्थ लिख देता हूं जिससे कि कोई दिक्कत ही ना हो। साइनोसोर, क्रिच, सीआरई, सीएचई और ऑडिबल। तो रेजोनेट मतलब तो गूंजना होता है, गुंजायमान जिसे बोलते हैं। गूंजना, इको जो आता है, रेवोबरेट जो होता है, इको साउंड। साइनोसोर मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं। क्रेच मतलब होता है शिशु सदन। क्रेच मतलब जहां पे माँ बाप जब जॉब के लिए जाते हैं, काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसी बीच में जो बच्चे को किसी जगह रख देते हैं जिससे कि बच्चों की देखभाल हो सके जब तक वो ऑफिस में रहे या काम करे, तो उसी को हम लोग कहते हैं शिशु सदन। वेयर किड्स आर टेकन केयर ऑफ व्हाइल देयर पेरेंट्स आर ऑन जॉब, तो उसे कहते हैं क्रेच। ऑडिबल मतलब ये होता है सुनने योग्य, सुनने योग्य। तो क्वेश्चन भी यही है कि साउंड विच कैन बी हर्ड, ये ना वह ध्वनि जिसे सुना जा सके, उसी को कहते हैं सुनने योग्य। हर्ड, सुनने योग्य। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, जो भी दिक्कत है गढ़ाइए में, तो सही टाइम पे सब ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग है तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन सब ठीक से वहां पे आपको अवेलेबल रहेगा। आइए अगला आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन इज स्पेल करेक्ट, मतलब स्पेलिंग करेक्शन का है। 4 वर्ड दिए कि उसमें एक ही शब्द सही है। तो देखिए एक वर्ड होता है एकोमोडेशन, उसी से उन्होंने बनाया है। उसमें डबल सी रहता है, डबल एम रहता है, तो डबल सी डबल एम इसी में है, ये सही है। एकोमोडेटिंग मतलब ये निवास से संबंधित है,
ये निवास से संबंधित होता है, निवास या रहने से संबंधित होता है, रहने के लिए यूज होता है। बहुत बार स्पेलिंग करेक्शन में प्रीवियस ईयर में एसएससी में भी आ चुका है। एकोमोडेशन से एकोमोडेटिंग बना है, उसे उन्होंने वर्ब करके बनाया है, उसमें बस डबल सी और डबल एम का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, फर्डिनेंड वाज डैश आफ्टर मेकिंग एन इंप्रेसिव कमबैक फ्रॉम ए मंथ ऑन द इंजर्ड लिस्ट। फर्डिनेंड जो एक व्यक्ति था, खिलाड़ी जो था, वो काफी, अगर आप कभी इंजरी हो जाए खेल में और 1 महीने बाद जब आप खेल में चोटिल होने के बाद 1 महीने के लिए खेल से बाहर हो गए और जब उस 1 महीने के बाद जब रिटर्न आएंगे अपने खेल में, तो उसके बाद क्या होंगे आप? ऑफकोर्स हम खुश होंगे, क्योंकि अगर हम इंजर्ड होकर हट गए, 1 महीने तक खेल से बाहर रहे, फिर जब हम ठीक होकर खेल में आएंगे तो हम काफी खुश रहेंगे। तो देख लीजिए इसमें एक एक का वर्ड का अर्थ। डक्टाइल एक है, डक्टाइल, ल्यूसियस, डक्टाइल, ल्यूसियस, इनॉर्मस, जुबिलेंट। तो डक्टाइल का अर्थ होता है लचीला, लोच जिसे कहते हैं, लचीला। ल्यूसियस मतलब होता है स्वाद के लिए, होता है स्वाद के लिए संबंधित है, या सुस्वाद बोलिए इसे, सुस्वाद। इनॉर्मस मतलब विशाल, और जुबिलेंट मतलब खुश। जुबिलेंट मतलब खुश। तो फर्डिनेंड जो था वो काफी खुश था जब उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कमबैक किया था इंजर्ड होने के बाद, इंप्रेसिव तरीके से उसने कमबैक किया था। तो इसका भी आंसर आपका हो गया डी, जुबिलेंट। नेक्स्ट आइए, फिर से आया फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड एज ए वीक एंड डैश लीडर। क्रिटिसाइज मतलब बताइए, आलोचना। फिर है इनडिसाइसिव, ऑस्टेयर, इंड्यूरिंग, टीडियस। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, इनडिसाइसिव मतलब दुविधा में, दुविधा में। ऑस्टेयर मतलब होता है आपका सीधा साधा। एंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ। टीडियस मतलब उबाऊ। तो उसकी आलोचना की गई थी क्योंकि वह एक बहुत ही कमजोर और आलोचना करना होगा नहीं, सीधा साधा लीडर। सीधा साधा तो होना तो अच्छी बात होती है। तो यहां पे तो लिखा हुआ है वीक, वीक नेगेटिव वर्ड है, तो यहां भी कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड ही आएगा, और वो होगा आपका ये इनडिसाइसिव। क्यों? क्योंकि अगर लीडर है, अगर वो नेता है, तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, और दुविधा में मतलब वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उसकी आलोचना की गई थी क्योंकि वो एक बहुत ही कमजोर और निर्णय नहीं लेने वाला नेता था। मतलब दुविधा में रहता, हमेशा कंफ्यूजन में रहता था, उससे निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। और जब नेता है तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिनोनिम आ गया। सिनोनिम है पूछा हुआ आपका, जो इनमें से कौन सा आपका साथ में है। चले एक एक का देख लेते हैं। अर्थ पहले, बेनिग्न है, सोफिस्टिकेटेड है, अमिएबल है, जो इजी है उसे हम नहीं लिखेंगे, अमिएबल, हॉरिफिक। तो बेनिग्न मतलब होता है उदार,
सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है उन्नत, एडवांस जिसे कहते हैं, मॉडर्न, उन्नत। एमिएबल मतलब ये होता है मिलनसार। हॉरिफिक मतलब होता है भयावह, डरावना। तो बेनिग्न मतलब उदार होता है और एमिएबल मतलब मिलनसार होता है, तो यही एक नजदीकी है सिनोनिम। बेनिग्न का होगा आपका एमिएबल, मिलनसार, उदार जो होते हैं, तो ये एक सबसे नजदीकी आपका यही है। अदरवाइज सब जो है अलग है। सोफिस्टिकेटेड मतलब तो मॉडर्न होता है, हॉरिफिक मतलब डरावना से संबंधित है, ब्रिलियंट मतलब होता है तेज होता है, तो उदार और तेज से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उदार और मिलनसार लगभग एक ही दूसरे के फैमिली में है, तो वो आपका सिनोनिम रहेगा। तो सी आंसर है। नेक्स्ट आइए, फिर से सिनोनिम है, सिमिलर पूछा है, मोनोटोनस। आइए देख लेते हैं। मोनोटोनस, इक्विटेबल, अनवेरी, जस्ट सेकेंड शुभम जी, शुभम ये फिर था, हाँ। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। मोनोटोनस, इक्विटेबल, unverified, intrepid, रिपीटेटिव। तो मोनोटोनस का मतलब पता ही आपको, नीरस। इक्विटेबल मतलब आपका हो जाएगा निष्पक्ष। अनवेरिफाइड मतलब असत्यापित। इंट्रेपिड मतलब निडर, साहसी। रिपीटेटिव मतलब बार बार, इसे आप नीरस भी कह सकते हैं। तो यहां पे तो सिनोनिम पूछा है, मोनोटोनस का होगा रिपीटेटिव। बार बार अगर एक ही कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से नीरस हो जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ वेरी गुड। तो इसीलिए इसमें आपका होगा रिपीटेटिव, मतलब बार बार, या नीरस भी बोल सकते हैं। इंटरप्रीट मतलब तो सासी हो गया, अनवेरिफाइड मतलब असत्यापित, इक्विटेबल मतलब हो गया आपका जो अनबायस्ड है, किसी की तारीफ मतलब जो है किसी का साइड निष्पक्ष है, जो किसी का साइड नहीं ले रहा है वो एकदम निष्पक्ष है, किसी का साथ नहीं दे रहा है। और मोनोटोनस मतलब नीरस। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहां पे तो आपका एंटोनिम पूछा है, अपोजिट। तो चलिए डिस्परेजिंग का देखते हैं। डिस्पैरेजिंग, विएबल, accumulate, quantify, overrate। डिस्पैरेजिंग का अर्थ होता है अपमानजनक। डिस्पैरेजिंग मतलब अपमानजनक। तो इसका आंसर आपका हो गया डी। आइए नेक्स्ट आते हैं। इसमें भी आपसे वही पूछा है, एंटोनिम पूछा है, अपोजिट। तो चलिए स्टार्ट कर दे। एक्सपीडियस, एक्सपीडियस, लेजरली, अपेंडेज,
नेग्लिजेंट, स्टूडियस। तो एक्सपीडियस मतलब होता है तेज या फिर शीघ्र। लेजरली मतलब होगा आपका विश्रामपूर्ण। अपेंडेज मतलब आपका होता है संलग्न। ऑनलाइन हो गया। हाँ, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आज पटना में बहुत ज्यादा बारिश हुआ है। मतलब दिन भर बारिश होती रही, इसके लिए नेट बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो घबराइएगा नहीं, अगर नेट का प्रॉब्लम भी आ रहा है तो पूरा एक साथ कंपाइल होकर आपको वो यूट्यूब और सभी जगह पे दिख जाएगा। आपको वो एक साथ पूरा डिस्कशन आपको दिख जाएगा, क्योंकि आज पटना में मतलब सुबह 5 बजे से ही बहुत ही ज्यादा तेज बारिश, मतलब कैट्स एंड डॉग्स हो रही है। तो इसी कारण से जो नेट बार बार दिन भर तो था ही नहीं, अभी जैसे तैसा है, लेकिन फिर भी बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो उससे घबराइएगा नहीं सभी बच्चों, जो भी है एक साथ हम इस पूरे टेस्ट को जो है, ये जो टेस्ट 1 चल रहा है, ये बाद में कंपाइल होकर एक साथ आपको सभी जगह मिल जाएगी। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी एंटोनिम पूछा है। एक्सपीडियस मतलब तेज, तो ये उसका आलस होगा, क्योंकि विश्रामपूर्ण मतलब धीरे धीरे, तो विश्रामपूर्ण हो जाएगा। एंटोनिम नेग्लिजेंट मतलब ये होता है असावधान। स्टूडियस मतलब अध्ययनशील। अध्ययनशील। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आया आपका ईडियम, अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ ड्रॉप इन द ओशियन, ये सिंपल सा है, इसका आंसर बी होगा। ईडियम होता है अ ड्रॉप इन द ओशियन। इसका अर्थ हो जाता है आपका स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट बहुत कम मात्रा, बहुत कम हिस्सा, बहुत कम भाग के लिए अ ड्रॉप इन द ओशियन का प्रयोग किया जाता है। तो स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब बहुत कम हिस्सा, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी होगा। स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा, कम हिस्सा, कम भाग, बहुत कम भाग, इसे कहते हैं ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट आइए, अगला इडियम है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द बियॉन्ड द पेल, इसका अर्थ होता है अभद्र भी हो सकता है, अभद्र भी होता है, बदतमीज भी होता है। तो नॉट डिसेंट होगा। नॉट डिसेंट मतलब भी तो वही हो जाएगा ना, अभद्र। नॉट कोऑपरेटिव मतलब असहयोग, असहयोग करना। तो बियॉन्ड द पेल मतलब ही होता है अभद्र, और नॉट डिसेंट मतलब भी जो डिसेंट नहीं है, अभद्र के सेंस में आप कह सकते हैं। बहुत सारे अर्थ होते हैं, बट एक अर्थ होता है नॉट डिसेंट मतलब अभद्र। तो बियॉन्ड द पेल मतलब होता है अभद्र, नॉट डिसेंट। चले नेक्स्ट, फिर से आ गया आपका स्पेलिंग करेक्शन। कॉन्सेंशियस, स्पेलिंग तो ये होता है भाई CONSCIENTIOUS। कॉन्सेंशियस मतलब ये होता है ईमानदार। तो CONSCIENTIOUS, ये दिख रहा है आपको, यही एक सही है, ए आंसर सही है आपका। कॉन्सेंशियस मतलब ईमानदार। नेक्स्ट आइए,
सेंटेंस अरेंजमेंट रहा, सेंटेंस अरेंजमेंट। इसका तो पहले मैं बी बता देता हूं, आंसर है बी। अब क्यों है ये देख लीजिए। इनग्रोस्ड, देख लीजिए, इनग्रोस्ड इन माय म्यूजिक। संगीत में ध्यानमग्न होकर, engrossed in my music, engrossed in my music, ये रहा आपका एक्स ऑप्शन। फिर जेड देखिए, I drifted out a lot farther. I drifted out a lot farther than I intended. संगीत में ध्यान मग्न होकर मैं संगीत में ध्यान मग्न होकर मैं बहुत दूर बहकर चला गया था। फिर उसके बाद वाई देख लीजिए, आई वॉज इन डीप वाटर, आई वॉज इन डीप वाटर। अब मैं बहुत गहरे पानी में था। तो मतलब यह है कि इसका अर्थ निकला कि एक व्यक्ति जो है गाना अपना सुनते सुनते गाने में ध्यानमग्न होके बहुत दूर तक बह के चला गया था, और जब उसे ध्यान आया तो देखा कि वो बहुत ज्यादा गहरे पानी में था। तो इसीलिए एक्स जेड वाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स जेड वाई। ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, ड्रिफ्ट मतलब धीरे, टू मूव स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो म्यूजिक में इतना ज्यादा वो ध्यानमग्न हो गया था कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ गया, और जब उसे ध्यान आया तो देखा कि वो बहुत ज्यादा गहरे पानी में था। इसलिए इसका आंसर आपका बी है। नेक्स्ट आइए, सेम है, इसमें भी सेंटेंस अरेंजमेंट ही है। इसका 93, इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले आंसर बता देता हूं, इसका हिंदी देख लीजिए, वाई का, वाई जो लिखा हुआ मैं इसका हिंदी लिख देता हूं। ठीक 2 दिन पहले समुद्र किनारा लोगों से भरा हुआ था, जो वहां पिकनिक और मतलब एक ओवरऑल लिखा था, अन्य चीजों के लिए आए थे। मतलब ठीक 2 दिन पहले समुद्र का जो किनारा था लोगों से भरा हुआ था, जो वहां पे पिकनिक या सनबाथ या धूप सेकने के लिए
आए हुए थे। फिर उसके बाद देखिए एक्स, देयर वर हार्डली एनी वैकेंट रूम्स इन होटल्स दैट लाइन द कोस्ट ऑफ मैक्सिको, मोस्ट फेमस रिसोर्ट। हाँ, एक्स देख लीजिए, होटल्स में शायद ही कोई रूम खाली था। मैक्सिको की बात हो रही है। जब लोग बीचों पे घूमने के लिए आएंगे, छुट्टियां मनाने के लिए आएंगे, तो सारा होटल वहां पे ऑलरेडी जो है बुक रहेगा। फिर देख लीजिए जेड नंबर, लेकिन जेड, लेकिन उस शहर में एक घुसपैठिया जो कि एक चक्रवात था, वो आ गया था। तो देखिए सिंपल सा क्या है, मैक्सिको में जो बीच थे वहां पे लोगों की एकदम लाइन लगा भरे हुए थे। सभी लोग या तो समुद्र का सैर करने के लिए आए थे या फिर सनबाथ करने के लिए आए थे, अलग अलग कार्यों के लिए आए थे। इसीलिए मैक्सिको के वहां जो शहर था उसमें होटल्स एकदम फुल थे, किसी भी होटल में जगह शायद ही मौजूद था। लेकिन ठीक उसी समय एक चक्रवात जो समुद्र में जो आती है, चक्रवात जो कहीं भी आ सकती है, समुद्र में एक जो चक्रवात जो वहां पे आ गया था और सारा मजा को उसने खराब कर दिया था। लोगों को काफी उससे परेशानी आई थी। चले नेक्स्ट, अब आया आपका वॉइस। एलिजाबेथ कार्व्ड अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर। कार्व्ड कौन सा टेंस है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब वाला आंसर चाहिए आपको। ये रहा वॉज प्लस V3, तो ये आपका सी है। 94 का आंसर, मतलब इसका आंसर सी है। एलिजाबेथ कार्व्ड अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर। एलिजाबेथ ने एक बहुत ही सुंदर स्कल्पचर को, कार्व मतलब बनाने के सेंस में, नक्काशी के भी सेंस में होता है, बनाया था। तो एक बहुत सुंदर नक्काशी एलिजाबेथ के द्वारा बनाया गया था। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए आपका। तो ये सिंपल सा था। नेक्स्ट आइए, अब ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन। शी सेज, इसका लिख लीजिए, if reporting verb is in present tense, comma, no change in tense. If reporting verb is in present tense, no change in tense. रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो टेंस को नहीं बदल सकते हैं। तो यहां देख लीजिए ये प्रेजेंट में है तो आप नहीं बदल सकते, बस कंजंक्शन दैट लिख दीजिए और कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो शी सेज दैट मीना इज इन इंग्लैंड, बस एक कंजंक्शन दैट जुड़ेगा और कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कोई प्रोनाउन है नहीं, नाउन को बदल नहीं सकते हैं, टेंस में बदलाव हो नहीं सकता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस को आप नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब आइए आपका ये रहा पैसेज। वॉलनट्स में इंप्रूव हार्ट हेल्थ एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल कैंसर रिस्क बाय, फिर गायब हो गया ये चले पहले मैं इसमें अर्थ लिख देता हूं एक एक कुछ एक के, उसके बाद देखते हैं।
अखरोट, कोलोरेक्टल, कोलोरेक्टल मतलब होता है पेट से संबंधित होता है। गट मतलब ही होता है आंत। माइक्रोबायोम मतलब होता है बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में रहता है। बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में रहता है। और देख लीजिए ट्रिलियंस मतलब खरब, खरबों। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब होता है जबरांत्र। ट्रैक्ट मतलब ये होता है प्रणाली। ट्रैक्ट मतलब प्रणाली। नेक्स्ट बाइल एसिड्स मतलब होते हैं आपके पित्त, जो लीवर में बनता है। गट माइक्रो बायोटा मतलब होता है बैक्टीरिया जो पाचन तंत्र में रहता है। बैक्टीरिया जो पाचन तंत्र में रहता है। माइक्रोब्स मतलब ये होता है जीवाणु। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर मतलब ये होता है हृदय और रक्त संबंधित नलिकाएं। कोलोनिक हेल्थ मतलब होता है पाचन तंत्र से पानी निकालने से संबंधित होता है। बटरेट मतलब एसिड का नमक। तो ये सब हिंदी ना, ये हिंदी लिखते हैं जैसे कि आपको पैसेज को समझने में काफी आसानी होगी। आइए अब उस पैसेज को हम लोग समझते हैं। देखिए, वॉलनट्स में इंप्रूव हार्ट हेल्थ एंड रिड्यूस कोलेक्टोरल कैंसर रिस्क बाय impacting the gut microbiome, the collection of trillions of bacteria in the gastrointestinal tract. A study has found. वॉलनट मतलब जो अखरोट है वो क्या करता है, वो आपके हृदय का जो मतलब जो हृदय का जो क्या कहेंगे, हृदय का जो हेल्थ है मतलब जो उसकी अच्छाई है उसे वो ठीक करता है, क्योंकि वो क्या करता है, गट माइक्रोबायोम जो है, गट माइक्रोबायोम को जो है बैक्टीरिया के पाचन तंत्र में जो चीज रहता है उसे वो क्या करता है,
कलेक्शन ऑफ इम्पैक्टिंग, उस पर वो असर डालता है, जिससे क्या होता है कि वो जो पाचन तंत्र है उसे वो असर करता है और वो पाचन तंत्र को ठीक करता है, जिससे कि एक तरह का जो कैंसर है कोलेट्रियल कैंसर जो होता है उसे होने से ये थोड़ा सा रोकता है, उसके खतरे को ये कम करता है। मतलब सीधा सा निकला कि अगर अखरोट खाते हैं तो हृदय का जो सेहत है वो काफी अच्छा रहेगा और उससे एक तरह का कैंसर के होने से आपको सुरक्षा मिलता है, उसका चांसेस, उसके खतरा जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट, walnuts are just one in a line food that contain dietary fiber and have interested scientists for their impact on the microbiome and health। वॉलनट एक तरह का ऐसा तरह का खाद्य पदार्थ है जिसमें कि फाइबर होते हैं, फाइबर होती है, जिससे क्या होता है कि वो साइंटिस्ट को काफी आकर्षण करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं कि उसके बारे में वो इसका अध्ययन कर सके। से रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने कहा था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के थे, डाइटरी फाइबर एक्ट एज ए फूड सोर्स फॉर गट माइक्रोबायोटा। गट माइक्रोबायोटा के लिए मतलब वो डाइटरी जो फूड होते हैं, जो डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो कार्य करता है एक फूड का सोर्स का गट माइक्रो, जो पाचन तंत्र में जो बैक्टीरिया होते हैं, पाचन तंत्र में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए जो डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो एक तरह से खाद्य पदार्थ का काम करते हैं, उनके लिए भोजन का काम करते हैं। हेल्पिंग द बैक्टीरिया टू डू देयर, इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया को मदद मिलती है अपने कार्य को करने में, मतलब पाचन तंत्र को ठीक करने में, सुचारू रूप से चलाने में। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड्स, प्रोवाइडिंग अस न्यूट्रिएंट्स और हेल्पिंग अस फील फुल। ये क्या करते हैं, फूड कंपोनेंट जो है खाद्य पदार्थ को उसे तोड़ने का काम करते हैं और उसके बाद जो है शरीर को पोषण देते हैं और हमें जो है भूख तृप्ति मिलती है, जिससे कि हमें लगता है कि अब हमारा पेट भर चुका है, तो वो ये काम करते हैं। Diet rich in nuts such as walnuts have been shown to play a role in the heart health and in reducing colorectal cancer। सेम है, डाइट वो आहार, वो खाना जो नट मतलब मूंगफली से संबंधित, जैसे बहुत सारी चीज होता है, जैसे कि नट में आ गया आपका अखरोट आ सकता है, मूंगफली आ सकती है, काजू भी आ सकता है, उसी फैमिली के जो भी है, उसका ये बताया गया कि वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हृदय को सेहतमंद रखने में, और ये जो कैंसर है कोलेट्रल कैंसर उसे घटाने में ये काफी मदद करता है। द स्टडी पब्लिश इन द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन सोर्स, एक न्यूट्रिशन का जर्नल था, उसमें जो एक अध्ययन पब्लिश हुआ था वो बताता है कि कंज्यूमिंग वॉलनट्स नॉट ओनली इम्पैक्ट द गट माइक्रोबिया एंड माइक्रोबिया डिवाइड सेंडरी बट ऑल्सो रिड्यूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो पाचन तंत्र के जो बैक्टीरिया होता है उसे तो असर करता ही है, उस पर सकारात्मक असर, साथ साथ ये जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी घटाने में मदद करता है। दिस इन टर्न इज बेनिफिशियल फॉर कार्डियोवास्कुलर, उससे क्या होता है हृदय और जो रक्त से संबंधित धमनियां होती है उसके लिए वो काफी मदद का फायदेमंद होता है। गैस्ट्रोनोलॉजिकल हेल्थ रिसर्चर सेड वी फाउंड दैट व्हेन यू कंज्यूम वॉलनट इट इंक्रीजेस माइक्रोब्स। रिसर्चर का कहना है कि जब आप वॉलनट खाते हैं तो वो मतलब जो है माइक्रोब जीवाणु को मदद करते हैं जो एसिड नमक को बनाते हैं, जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा होता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। So the interaction of walnut with the microbiome is helping to produce some of those health effect। इसलिए उनका जो इंटरेक्शन है, मेल मिलाप है, वो आपके हेल्थ के लिए काफी बेहतरीन है। नेक्स्ट आइए आप देखते हैं इसका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द वॉलनट ऑन द पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी। वॉलनट का जो इनमें से कौन सा पहला प्रभाव था, तो कौन सा पहला प्रभाव था, ये तो ए आंसर होगा, क्योंकि सेकंड पैरा में बताता है कि वॉलनट से क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल को घटाने में मदद मिलती है। तो देखिए इट रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द एडल्ट पार्टिसिपेंट, क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन में ये है ही पार्टिसिपेंट की बात हो ही रही है और यहां पे भी आपका पार्टिसिपेंट से संबंधित है, फंगल की बात हो ही नहीं रही है, नहीं ये भी नहीं, और रिड्यूस बैक्टीरिया को घटाता नहीं है, तो और सब बकवास है। ए छोड़ के क्या करता है, ये आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को एडल्ट पार्टिसिपेंट में घटाने में मदद करता है। दूसरा, वॉलनट का एक्ट अपॉन का अर्थ होता है इंपैक्ट, असर, इंपैक्ट या फिर इफेक्ट। तो सेकंड का आंसर तो फिर आपका सी हो जाएगा भाई।
वॉलनट एक्ट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंप्रूव हार्ट हेल्थ। वॉलनट किस पे असर डालता है हृदय के सेहत को ठीक करने के लिए? तो किस में करता है? गट माइक्रोबायोम में, क्योंकि पहला ही पैराग्राफ में देख लीजिए आप, पहला ही पैराग्राफ में आपको दिखेगा, पैराग्राफ 1 में ही दिखेगा, ये रहा, बाय इंपैक्टिंग, एक्ट अपॉन का इंपैक्ट तो किसे? गट माइक्रोबायोम। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आपका ऑलरेडी लिख चुका, गट माइक्रोबायोम। उन्होंने एक्ट लिखा जिसे क्या अर्थ होता है? इंपैक्ट। नेक्स्ट थर्ड, एज पर द स्टडी वॉलनट कंजम्पशन इंक्रीजेस माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूस, क्या होगा भाई? नेक्स्ट थर्ड का इसका भी आंसर होगा बुटरेट। वॉलनट कंजम्पशन, वॉलनट जब हम कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो उससे इनके माइक्रोब दैट प्रोड्यूस, उससे एसिड का नमक पैदा होता है जिससे कि हमारे पाचन तंत्र को वो ठीक करता है। तो बटरेट मतलब होता है एसिड का नमक, तो वही वो प्रोड्यूस करता है। लास्ट नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, डाइटरी फाइबर एक्ट्स एज ए, डाइटरी जो फाइबर होता है वो किसका कार्य करता है? वो एक तरह से बैक्टीरिया के लिए आहार का काम करता है। डाइटरी फाइबर बैक्टीरिया के लिए खाद्य पदार्थ, भोजन का सोर्स के रूप में कार्य करता है, तो इसलिए यहां पे फूड सोर्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ये आपका सेकंड पैराग्राफ 99 सॉरी ये पैराग्राफ 1 में ही लिखा हुआ है लास्ट। द मेटाबॉलिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आफ्टर वॉलनट कंजम्पशन आर बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए बेनिफिशियल होता है भाई? हेल्थ के लिए बेनिफिट है, कॉलोनिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वो तो आपका ये देखिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा पैराग्राफ 2 में, ये पैराग्राफ 2 में था, ये पैरा 1 में मिल जाएगा, इसका आंसर ये पैरा 2 में मिल जाएगा, फिर से ये पैरा 2 में था। तो ये सिंपल सा लिखा, बस यही था कि थोड़ा सा इसमें मेडिकल वर्ड दे दिएगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन होगी, तो ऐसा कुछ खास नहीं था, बस ध्यान रखना है इसे। अब कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये चीज जो था कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि कूपन कोड क्या डाले, तो कूपन कोड कुछ नहीं डालना, वो वैसा ही है, उसे छोड़ देना है। और स्टडी ट्रेंड ऐप पे जाके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं 10 से 5 बजे तक, वो फ्री है सभी के लिए, वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए वहां जितनी बार चाहे आप उसे देख सकते हैं। तो स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और उसमें एग्जाम दे दीजिए, जिससे कि हम शाम को फिर डिस्कशन करेंगे, तो आप सभी बच्चों को काफी उसका बेनिफिट मिल पाएगा। और टॉप 10 रैंक का, और जो बच्चे स्टार्टिंग के टॉप 10 में आएंगे, रैंक बनेगा, उनका नेम भी यहाँ पे हम लोग मतलब जो है बोलेंगे, जिससे कि उनको काफी जो है एक मॉडल बूस्ट करेंगे, काफी उनको मतलब अच्छा फील होगा। तो जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पे नेम भी बोर्ड पे आएगा रैंक वाइज। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।